और इस वक्त जो है वो हम टोल प्लाजा है विजयपुर में, वहाँ पे हैं और ये बड़ी तादाद में जो युवा राजपूत सभा के जो सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस टोल प्लाजा के विरोध में यहाँ पर जो है वो पहुंचे हैं। और इस वक्त जो है वो इस हाईवे पर, जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही जो है वो बंद है। हाथों में तिरंगे झंडे लेकर जो है वो ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये जो मुद्दा है ये इससे जुड़ा हुआ है क्योंकि इस वक्त जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस पर काम जो है वो चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों से पूरा जो टोल है वो वसूला जा रहा है। और उसी का विरोध करते हुए युवा राजपूत सभा की ओर से आज एक विशेष कॉल जो है वो दी गई थी कि जो विजयपुर टोल प्लाजा है उसकी तरफ बढ़ना है। और बड़ी तादाद में जो इस वक्त जो युवा राजपूत सभा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। और इस टोल प्लाजा को लेकर इस वक्त जो है वो आप देखिए कि ये टोल प्लाजा पर अभी फिलहाल तो गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है, पीछे से ही डाइवर्ट किया गया है, लेकिन अभी इसको लेकर भारी विरोध जो है वो किया जा रहा है। चूंकि जम्मू पठानकोट हाईवे जो है वो चूंकि अभी पूरा बना नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, कई जगहों पर जो है वो डाइवर्शन है, लोगों को दिक्कत परेशानी झेलनी पड़ती है, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू नहीं है, गाड़ियां जो है वो एक तरह से टूट फूट जाती हैं, इतने जंप्स हैं, इतना ट्रैफिक जाम लगता है, लेकिन उसके बावजूद लोगों से टोल जो है वो पूरा वसूला जा रहा है। और इसी का विरोध करते हुए इसी मुद्दे पर आज युवा राजपूत सभा की ओर से यहाँ पे जो है वो कूच किया गया और ये जो धरना प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। और ये मांग की जा रही है कि इस टोल प्लाजा को तब तक जो है वो यहाँ से टोल लेना बंद किया जाए जब तक कि ये काम जो है वो पूरा नहीं होता, मुकम्मल नहीं होता। और इसी का विरोध करते हुए आज युवा राजपूत सभा की ओर से यहाँ पे जो है वो धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। और यहाँ देखिए आप लगातार इसका जो विरोध है वो किया जा रहा है युवा राजपूत सभा की ओर से। महाराज जी, क्या है इशू, क्या मुद्दा है जिसको लेकर आज? देखिए सुनील जी, ये जो टोल प्लाजा यहाँ पे स्टोर में लगाया हुआ है, इसके खिलाफ हम यहाँ पे आए हुए हैं। एक तो गवर्नमेंट और इंडिया का कानून है कि 60 किलोमीटर के अंदर कोई टोल नहीं होना चाहिए। यहाँ से लेकर नगरोटा वाला जो टोल प्लाजा है वो 30-35 किलोमीटर टोटल है। उसके बावजूद ये जबरदस्ती यहाँ पे काट रहे हैं। कई बार लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया लेकिन ये लोग मानते नहीं है। उसके बाद आज के डेट पे आधे से रोड ज्यादा खराब है, आगे भी खराब है, तो फिर टोल टैक्स किस बात का? लोग 30 किलोमीटर नीचे से यहाँ पे सफर करके, इनको उल्टा उनको पैसे देने चाहिए कि आप इतना आपका तेल ज्यादा लग रहा है, उसके बावजूद ये यहाँ पे जबरदस्ती टोल काट रहे हैं। आज हम इनको वार्निंग देने आए हुए हैं, अगर ये नहीं माने तो ये टोल प्लाजा आपको दिखेगा नहीं आने वाले दिनों में। क्या कहें सर, मसला टोल का ही है। टोल होता है कि रोडों की फैसिलिटी, और फैसिलिटी नहीं तो टोल क्यों? पुल इनके गिर कर जा रहे हैं, गाड़ी 10-10 किलोमीटर राउंड लगाकर जा रही है, और रोड इनका जम्मू से 4 घंटे में पठानकोट गाड़ी पहुंच रही है। दोनों टोल बंद होनी चाहिए जब तक रोड कंप्लीट ना हो। इसलिए सारा सर गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग, जबरदस्ती वसूला जा रहा है, गुंडा टैक्स को वसूला जा रही है जबरदस्ती। जी, आप सरपंच है यहाँ के लोग? हाँ, हम बिश्ना से हैं। बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है युवा राजपूत सभा की। और देखिए, एक आदमी जो पठानकोट जम्मू से पठानकोट के लिए चलता है 4 घंटे लग रहे हैं, जो पहले 1.5 घंटा लगता था, आज 4 घंटे लग रहे हैं। लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है और पूरा रोड कंस्ट्रक्ट हुआ, टूटा हुआ कंस्ट्रक्ट हो रहा है नया। तो कम से कम इस वक्त इन्होंने टोल बंद करना चाहिए। जैसे अभी मुकेश जी ने बताया कि 65 या 18 किलोमीटर के बाद टोल होना चाहिए, जहाँ 30 किलोमीटर पे टोल लगा हुआ है। ये बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है, इसको हटाना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो ये है कि रोड जो है वो चूंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसा कि आपने सुना कि उसके बावजूद जो है वो टोल लिया जा रहा है। और यह देखिए कि पुलिस जो है वो जो गाड़ियां हैं उनको निकालने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। नहीं
तो ये गाड़ियों को निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं वो निकले, ट्रैफिक जाम जो है वो ना हो। टोली बना देना। ये क्या पूरा मुद्दा है और क्या ये एक दिन का टोकन स्ट्राइक है, एक तरह से प्रोटेस्ट है? उन्हें क्या कड़ाका कड़ दिता है, अम तारो तम मारो और पुत्र जम्मू के डोर धारे नहीं है, अम तारो मारो असी गल आखना चाहते हैं। और जम्मू के सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई ना, सारे जम्मू के डोगरे ना, ये गलत जम्मू के डोगरे होगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ये टोल सही है तब भी ये कटो, अगर ये टोल गलत है पुत्र 1 इंच में नहीं कटने देना, 1 रुपये में नहीं। तो ये कहना है युवा राजपूत सभा का कि जितना भी समय जो है वो सरकार लेती है, 2-4 दिन का समय जो है वो दिया जाएगा, और अगर जो है वो 2-4 दिन के अंदर अगर टोल जो है वो फ्री नहीं किया जाता यहाँ पे, तो उनका ये पूरी तरह से दावा है कि ये जो टोल प्लाजा है इसको उखाड़ फेंका जाएगा। और ऐसे ही नारे जो है, जैसे हमने कहा भी कि बीजेपी की तरफ से रविंदर रैना जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इस वक्त, उनकी तरफ से भी कई बार ऐसे नारे दिए गए थे कि हम टोल उखाड़ फेंकेंगे। युवा राजपूत सभा जो है वो इस मुद्दे को लेकर कितना जन समर्थन, लोगों का समर्थन हासिल कर पाती है और उस जन समर्थन के आधार पर सरकार पर किस हद तक दबाव बना पाती है, और क्या आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में सरकार इस टोल प्लाजा से गुजरने वाली गाड़ियों का टोल फ्री करती है या फिर ये वैसे ही चलता रहेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और इसके साथ ही ये भी हम कहेंगे कि इसके आधार पर ही ये भी तय होगा कि आने वाले कुछ मुद्दे जो है वो जिस तरह से जम्मू कश्मीर में और ख़ास करके जम्मू में इस वक्त जो है वो कई मुद्दे लोगों को परेशान कर रहे हैं, चाहे वो स्मार्ट मीटर की बात हो, प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो, तो वो भी एक नई रणनीति तय करेगा कि अगर इस मुद्दे पर युवा राजपूत सभा को जन समर्थन मिलता है और इस टोल प्लाजा को टोल फ्री कराने में युवा राजपूत सभा कामयाब होती है, तो उन तमाम मुद्दों पर भी आगे लोगों का ध्यान जो है वो युवा राजपूत सभा की तरफ जा सकता है और इन मुद्दों को लेकर युवा राजपूत सभा आने वाले दिनों में कुछ एक बड़ा जन आंदोलन जो है वो खड़ा कर सकती है।